हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चे देखिए ना, एक्सरसाइज 9.3 का ये वीडियो देखने से पहले क्या करिए आप, जो ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, एक्सरसाइज 9.2 एंड 9.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो, पहले आप उसको देखिए। अगर आप उसको देखोगे ना तो आपसे ये एक्सरसाइज 100% आसानी से बन जाएगा, आसानी से, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इट्स एडजॉइनिंग फिगर में एंगल बी ए सी, देखिए इसको ढंग से पढ़ा करिए ना, बी ए सी मतलब कि ए पर एंगल बना हुआ है। कहाँ पर एंगल बना हुआ है, एंगल ए पर बना हुआ है। और ए कहाँ होगा, वर्टेक्स पे होगा। तो बोला जा रहा है कि बी ए सी ये एंगल 34 है। बी सी ई मतलब कि सी पर एंगल बना हुआ है, बी सी ई कितना है, ये 163 डिग्री है। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ, एंगल हम लोग को निकालना है ए सी बी, ए सी बी, ये एंगल निकालना है। तो बच्चे देखो, ये क्या है, ये एक लाइन है। क्या है, ये एक लाइन है। और लाइन पर टोटल ये एंगल कितने का होता है, ये होता है बच्चे 180 का। तो देखिए, इस वाले एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 180 से क्या करेंगे, 163 को माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, फिर है ए बी सी, ये वाला एंगल तो हम लोग को तो पता है, मैं हम लोग को बताया था ना कि जब भी ट्राइंगल के दो एंगल गिवन हो और थर्ड एंगल निकालना हो तो हम लोग करते क्या है, हम लोग लगाते हैं वहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, तो उससे ये निकल जाएगा। चलिए आप लोग को ना कॉपी में इसको लिखता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन है, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं, गिवन क्या क्या है, तो बोलोगे ना कि गिवन है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 34 डिग्री, एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 163 डिग्री। बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए, तो बोलोगे कि फाइंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड एंगल डी बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, निकालना चालू करते हैं। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि ए सी बी निकालिए, ए सी बी ये वाला एंगल निकालिए। तो आप बोलोगे ना कि ना, ये क्या है बच्चे, ये एक लाइन है और लाइन पर एंगल क्या बनता है, लाइन पर एंगल बनता है बच्चे 180 डिग्री का। तो बोल सकते हो कि सिंस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है बच्चे, ये है लीनियर पेयर है। समझ में आ गया। तो हम लोग को ए सी बी निकालना है, उसको ऐसे छोड़ दो, बी सी ई 163 है इज इक्वल टू 180। तो ए सी बी को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ 180 है, प्लस में बची रहेगा तो माइनस में। तो 10 माइनस 3 हो गया 7, फिर 7 माइनस 6 हो गया 1, और 1 माइनस 1 हो गया 0। तो बोल सकते हो कि एंगल ए सी बी कितना आ गया, 17 डिग्री आ गया। और ये क्या है, आपका आंसर फर्स्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हम लोग को निकालना है ए बी सी। देखिए हमारा ये एंगल भी निकल करके आ गया है। अब हम बोलेंगे ना कि जब भी किसी ट्राइंगल के 3 एंगल में से 2 एंगल गिवन रहते हैं ना, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल लगाते हैं। तो बोलोगे कि सिंस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए सी, तीनों देखो सभी का ना एक एक करके नाम ले लिया। एक बार बीच में सी को लिखा हूँ, एक बार बी को लिखा हूँ और एक बार ए को लिखा हूँ। तो तीनों का सम करने पर कितना आता है बच्चे, 180 डिग्री आता है। ये क्या है बच्चे, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल बोल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी का रूल क्या बोलता है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर ए सी बी देखिए 17 निकल के आया है, प्लस सी बी ए हम लोग को निकालना है। आप इसको सी बी ए बोल लो या ए बी सी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही सेम चीज़ है दोनों। और बी ए सी कितना है बच्चे, बी ए सी 34 है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप बोलोगे कि दोनों को ऐड कर लो, 17 14 15 1 ना, तो 34 15 1 हो जाएगा। और ये यहाँ पर एंगल ए बी सी और ये 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 51 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 माइनस 1 9, फिर 7 माइनस 5 2, और यहाँ पर 129 डिग्री आ गया। क्या आपका एंगल ए बी सी आ गया, और ये आपका आ गया आंसर
सेकेंड आ गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है एंगल डी बी सी। देखिए डी बी सी हम लोगों ने ये एंगल निकाल लिया, हम लोगों ने ये एंगल निकाल लिया। तो आप बोल सकते हो कि ये एंगल अब हमें चाहिए, अब ये हमें चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक लाइन है। अच्छा देखिए ना, यहाँ पर मैंने आपको ना दो रूल बताऊंगा, दो मेथड बताऊंगा यहाँ पर डी बी सी निकालने का। तो देखिए पहला तो देखिए क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, पहला मैं बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि ये एक लाइन है और क्या बच्चे ये फॉर्म कर रहा है लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम कितना होगा बच्चे, 180 होगा, जैसे कि यहाँ पर बोला गया हूँ। तो पहले इससे बता दूँ आप लोगों को, तो इससे देखिए, इससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इससे मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि एंगल ए बी सी प्लस, तो मैं बोलूँगा कि सिंस एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चे, लीनियर पेयर है। तो देखिए बच्चे ए बी सी कितना कितना निकाले हैं बच्चे, अभी हम लोग निकाले हैं 129 डिग्री प्लस एंगल डी बी सी हमें नहीं पता है, तो मैं बोलूँगा कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 129 डिग्री। तो 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 2 5, तो ये हो जाएगा कि डी बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 51 डिग्री। और ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे, ये आपका आ जाएगा आंसर नंबर थर्ड आ जाएगा। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब अगर किसी को लगता है ना कि सर इसको एक और मेथड से बता दो कि ये कैसे निकाले, देखिए बच्चे ये मेथड ना बहुत ही इजी है और आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये मेथड, क्योंकि इसका कहीं कहीं पर यूज़ होगा। कहाँ पर यूज़ होगा सर, देखिए ये पहले मेथड समझ लीजिए है क्या ना ये। तो सपोज करिए कि जब भी कोई ट्राइंगल रहता है ना, जब भी कोई ट्राइंगल रहता है, जब भी कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल में ये है, देखिए बच्चे इस एंगल को बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इस एंगल को बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इस एंगल को बोलते हैं इंटीरियर एंगल, मतलब कि अंदर के एंगल को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और जो बाहर का जो एंगल होता है, बाहर का जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चे इसलिए इसका नाम होता है, इसलिए इसका नाम होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलता क्या है, बोलता ये ना, सपोज करिए कि यहाँ पर ये ए लिखा है, ये बी है और ये सी है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि ये एंगल अगर हमको निकालना हो ना, तो क्या करना है हमें, हमें कुछ नहीं, हमें ए प्लस बी कर देना है। मतलब कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में ना इस एंगल को छोड़ करके, जहां पर वो एंगल है उस एंगल को छोड़ करके बाकी जो दो एंगल होते हैं ना, दोनों को ऐड कर दो, तो वो क्या होगा बच्चे, वो इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना बच्चे, वो इन दो एंगल का सम होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर वही रूल बताना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे करके, ये देखिए ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि ये वाला जो एंगल है ये बच्चे बाहर का एंगल है। तो बाहर का एंगल कैसे निकालेंगे, तो अंदर वाले इस एंगल को छोड़ करके, जिसके साथ एक्सटीरियर एंगल है, जिसके साथ एक्सटीरियर एंगल है उसको छोड़ करके बाकी दोनों एंगल का सम, जिसके साथ एक्सटीरियर एंगल है इसको छोड़ करके बाकी दो एंगल का सम कर लो। तो देखो यहाँ पर 34 है और ये कितना आया है बच्चे, ये आया है 17। तो 34 प्लस 17 करो तो 51 आ जाएगा। समझ में आया? नहीं सर नहीं समझ में आया, एक बार समझाइए। तो समझा रहा हूँ देखिए ना, तो आप बोलोगे ना कि सिंस एंगल डी बी सी एक्सटीरियर एंगल का बात कर रहा हूँ, एंगल डी बी सी इक्वल होगा एंगल एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी के। तो ये कौन सा रूल है, तो बच्चे ये रूल है बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है ये। तो आप बोल सकते हो कि एंगल डी बी सी, तो ए सी बी कितना है बच्चे, ए सी बी निकाले हो 17 प्लस बी ए सी कितना है बच्चे, बी ए सी देखिए बी ए सी पहले से ही गिवन है, हम लोग को 34 गिवन है, कितना गिवन है 34, 7 प्लस 4 11 कैरी 1 3 प्लस 4 प्लस 1 5। तो एंगल डी बी सी कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 51 डिग्री। ठीक है ना, आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप लोग का ऐसे भी आंसर आ सकता है। देखिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में ना टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग उन 4 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है इन सभी जो फिगर दिया हुआ है उन सभी में। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, अच्छा ये देखिए अब जरा ना यहाँ पर ना यही रूल लगाने की कोशिश करिए। देखिए पहले तो बात तो ये है ना कि यहाँ पर एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है, लाइन बच्चे हम लोग को एक्स चाहिए। तो बोलोगे ना सर कि ना ये ना लीनियर पेयर बना रहा है सर, तो लीनियर पेयर है ना, तो ना ये क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। सर ये 140 है, तो ये बचा हुआ एंगल ना सर 180 में से 140 को माइनस कर लो, मतलब कि 40 डिग्री एक्स का आंसर आ जाएगा। अब 40 अगर आ जाएगा एक्स का आंसर, तो बोलोगे ना सर यहाँ पर ना आप लगा लीजिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा लीजिए। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में क्या होता है, जहां पर एक्सटीरियर एंगल है उस एंगल को छोड़ करके बाकी दो एंगल का सम। तो सर यहाँ पर ये 40 आया और ये 30, 40 प्लस 30 70, लो तुरंत बन गया। समझ में आया कैसे बोला मैं? चलिए तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग को इसको बताता हूँ और समझाता हूँ। तो आप बोलोगे सॉल्यूशन,
आप बोलोगे ना कि गिवन एंगल BAC, हाँ आप लोग को ये भी बता दूं ना कि नहीं यहाँ पर ना बच्चे, यहाँ पर ना हम लोग को ना कहीं पर भी ABC नहीं दिया था, मैं अपने मन से लिख लिया हूँ, कहीं पर भी ABCD आप जहाँ जो मन करे वो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि BAC कितना है बच्चे 30 डिग्री है, एंड एंगल ACD देखो ACD ये वाला एंगल ACD इज इक्वल टू 140 डिग्री है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस एंगल ACD प्लस एंगल ACB दोनों को सम करने पर कितना आएगा 180 आएगा, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। तो ACD कितना है बच्चे 140 डिग्री, और ACB कितना है, ACB ये है बच्चे x 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे 40 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे हमारा 40 आ गया, और ये आया है अभी तक आंसर 1 आया है। ठीक है ना। आंसर 2 देखते हैं, आंसर 2 सेकंड y कैसे आएगा। तो y के लिए आप बोलोगे ना कि सर अभी आपने बताया ना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में, तो पहले आप बोलो ना कि सिंस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, बोलोगे ना कि BAC प्लस एंगल ACB ये क्या है बच्चे, आप बोलोगे बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है बच्चे, दोनों इक्वल होते हैं ना। तो याद रखिएगा ना, याद रखिए, देखिए जैसे यहाँ पर आपको बताया था कि जो भी एंगल निकालते हैं उसके इंटरनल एंगल को छोड़ करके जो भी बाकी के जो 2 एंगल होते हैं उन दोनों एंगल का सम करना है। जो भी एंगल हम लोग को निकालना है उसके अंदर के इंटीरियर एंगल को छोड़ करके बाकी जो 2 एंगल है उनका सम करना है। तो बच्चे y को y लिख दिया, BAC कितना है बच्चे, BAC है आपका 30 डिग्री, और ACB है ACB x है जिसका वैल्यू क्या आया 40 डिग्री आया है। तो 30 प्लस 40 ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 70 आपका आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अब देखिए देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, तो आप बोलोगे ना कि सर ये एक लाइन है और सर ये भी एक लाइन है, तो सर ये दोनों ना पैरेलल लाइन है। और सर देखिए सर यहाँ पर ना जेड ना बन रहा है, यहाँ पर देखिए करके सर जेड बन रहा है, ऐसे करके। तो जेड बन रहा है इट मीन्स दिस एंगल, ऐसे करके जेड बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स दिस एंगल मतलब कि 5y इक्वल होगा 2y के। तो आप बोलोगे यहाँ पर बोलोगे ना कि सिंस गिवन आप लिख लीजिएगा कि ये एंगल गिवन है, यहाँ पर कुछ नाम नहीं दिया गया है ना, इसको नाम कर लो। यहाँ पर ABC है, ये D है, तो इसको नाम दे दो कि ये क्या है बच्चे E है, क्या है ये E है, और इसका नाम दे दो कि ये क्या है बच्चे F है, ऐसा करके। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर बोलोगे कि एंगल EAB इक्वल होगा एंगल ABC के, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि EAB मतलब कि 5y इक्वल है ABC 2x के। तो इसको बोल लो अभी तक के लिए बस, क्या है ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसका यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं हम लोग। अब बोलेंगे ना सर देखिए सर ये फिर से ना एक लाइन है और सर ये भी लाइन है, सर दोनों पैरेलल लाइन है, इट मीन सर ये वाला एंगल ये 30 डिग्री ना सर ये इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि क्या है बच्चे ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या है बच्चे ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस 30 डिग्री इक्वल होगा बच्चे x प्लस वाई के। क्यों, क्योंकि ये क्या है बच्चे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है ना। एक लाइन पहले आप लोग ना यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऐसा करके लिख लीजिएगा, बोलिएगा ना कि सिंस ED पैरेलल BC एंड AB क्या है बच्चे एक ट्रांसवर्सल है, AB क्या है एक ट्रांसवर्सल है, ऐसा करके ये क्या है देखिए ये और ये पैरेलल है, तो ये क्या है बच्चे ट्रांसवर्सल है, एंड AB इज ट्रांसवर्सल। आप ये बोल दिए। अब इसके लिए बोलोगे ना ED पर पैरेलल है BC के, एंड इस केस में AC ट्रांसवर्सल होगा, AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है ना बच्चे, यहाँ पर हो गया ये। तो आप बोल सकते हो ना कि 30 को तो 30 बोल दिए, प्लस x है ना इसको ना इधर भेज दो, तो ये ओहो मैं y को भेज दिया, कोई बात नहीं। तो x को यहाँ पर छोड़ दो, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, x का वैल्यू आ गया
30 माइनस वाई, तो 30 माइनस वाई एक्स का वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए, तो बोलोगे कि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो आप बोलोगे ना कि ना इक्वेशन 1 है क्या, तो ये है 5y इज इक्वल टू 2x। तो आप बोलोगे कि 5 को 5 लिख दिए, y को y, 2 को 2, x का वैल्यू क्या है बच्चे 30 माइनस वाई। तो 2 का पहले 30 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 60 आएगा, 2 का y से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2y आएगा। तो 5y को 5y ही लिख दिए। तो आप बोलोगे ना कि सर ये -2y है, सर इधर आएगा ना सर तो +2y हो जाएगा, यहाँ पर 60। तो 5y + 2y ये हो गया बच्चे 7y इज इक्वल टू 60। बच्चे देखिए ना यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, गलती हो गया ना सर, यहाँ पर ना x + y नहीं है, क्या है यहाँ पर x - y है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना सर यहाँ पर ये x - y है, तो यहाँ पर ये -y इधर जाएगा ना तो ये +y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 5 में से 2y को माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा ये 3 आएगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि y इज इक्वल टू 60, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 60 को जब 3 से डिवाइड करोगे ना तो ये 20 आंसर आएगा। तो y इज इक्वल टू आ गया 20 डिग्री। अब y का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो बोलोगे कि यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड है क्या 30 + y, पहले लिख लो कि 30 + y इज इक्वल टू x। तो 30 को 30 बोल दिए, y का वैल्यू क्या है 20x, तो 30 + 20 ये हो जाएगा बच्चे 50 डिग्री। तो वैल्यू क्या आ गया बच्चे 50 डिग्री आ गया, और ये क्या आ गया आपका आंसर सेकंड आ गया, और यहाँ पर ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट आ गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और उसको समझते हैं। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इस गिवन फिगर में ना, हाँ आप थोड़ा समझिएगा ना, देखिए यहाँ पर ना इस लाइन के ऊपर एक एरो हेड है, एक एरो है, और ये इस लाइन के ऊपर एक एरो है। इट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब कि ए बी पैरेलल है सी डी के। अब देखिए इस वाले लाइन में 2 एरो है, इस लाइन में 2 एरो है। इट मीन्स कि ये जो सी बी है ना, सी बी ये पैरेलल है बच्चे डी ई के या ई डी के पैरेलल है। ये है बोलने का मतलब, समझ में आ गया, यहाँ पर दिया कुछ नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सॉल्व, आप बोलोगे ना कि सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। अच्छा अब जरा थोड़ा समझिए ना, थोड़ा समझिए बच्चे, ये दोनों पैरेलल है, देखिए ना ऐसे थोड़ा समझिएगा कि ये दोनों क्या है बच्चे, यहाँ पर समझिएगा कि ना ये दोनों क्या ऐसे करके पैरेलल है ए बी और सी डी, और ऐसे करके ना एक लाइन कट होते होकर जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। ये है बच्चे बी सी, समझिए क्या है बी सी कट करके जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके जेड बन रहा है, जेड बन रहा है ना, इट मीन्स ये 3y, देखिए ऐसे करके जेड 3y क्या होगा बच्चे 105 के इक्वल होगा। तो आप बोलोगे ना कि सिंस ए बी पैरेलल सी डी है एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के। इसको बोलते हैं बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चे याद रखिए ना, कहीं पर भी जेड बने इट मीन्स वो क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो आप बोल सकते हो ना कि यहाँ पर ए बी सी कितना है बच्चे, ये है 3y और ये कितना है 105। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 105/3। तो y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, 3 5 15, तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चे 35 डिग्री। ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट आया है। अभी तो हमें x भी निकालना है। अब देखिए जरा बच्चे, अब देखिए जरा यहाँ पर, यहाँ समझिएगा ना, अभी मैं आप लोग को बताया था ना, या तो समझ जाइए पहले से, देखिए यहाँ पर समझिएगा ना कि देखिए ये है डी ई, ये डी ई का खींच दिया, और यहाँ खींच दिया मैं बी सी, ऐसे खींच दिया, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चे एक ट्रांसवर्सल सी ई है, ऐसे करके बना है, ये ई है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है। तो आप बोल सकते हो कि ना जब भी कोई ट्रांसवर्सल रहता है ना, जब भी कोई ट्रांसवर्सल रहता है उसके सेम साइड के एंगल का सम के क्या होता है बच्चे 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम क्या होगा बच्चे 180 होगा। आई थिंक समझा पा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चे। अगर आप लोग प्रॉपर्टी याद करके रखे हो तो आप लोग से 100% बनेगा, ठीक है ना, जो मैं प्रॉपर्टी बताया था आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो में वो। तो आप बोलोगे ना कि सिंस बी सी पैरेलल डी ई एंड सी ई इज अ ट्रांसवर्सल है, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर एंगल डी ई सी प्लस एंगल
एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है बच्चे, इसको बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल। इसको क्या बोल सकते हो? को इंटीरियर एंगल बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि डी ई सी क्या है बच्चे? एक्स है, प्लस एंगल बी सी ई, देखिए बी सी ई क्या है बच्चे? 105 प्लस 24 डिग्री इज इक्वल टू 188, सॉरी 180। तो आप एक्स को एक्स बोलोगे, 105 प्लस 24 ये हो गया 129 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? 180 डिग्री माइनस 129 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? 10 माइनस 9 होता है बच्चे 1, फिर 7 माइनस 2 होता है बच्चे 5, और 1 माइनस 1 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? 51 डिग्री आ गया, और ये आपका क्या आ गया बच्चे? आंसर सेकंड आ गया, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे कि हम लोग को ना ये देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है। तो बच्चे देखिए ये एक एरो दिया हुआ है, इट मीन्स ये क्या है? ये लाइन, ये ए बी लाइन, ये बच्चे सी डी के पैरेलल। देखिए बच्चे यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि यहाँ पर देखिए जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, मतलब कि जेड ये ऐसे बन रहा है। इट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो ये 30 किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर मैं ना अलग पेन से बना दूँ ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि दोनों का आंसर अलग अलग है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए बी सी, इसकी बात कर लिया, एंगल डी सी बी के, एंगल डी सी बी के, इसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए बी सी कितना है बच्चे? ये है 30 डिग्री। ये कितना है बच्चे? एक्स है। तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? 30 डिग्री आ गया, और ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हम लोग का वाई निकालना है, वाई निकालना है। तो आप बोलोगे ना सर कि ना आपने अभी बताया एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, आपने बताया ना सर कि ना जब ये दोनों एंगल, देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो अंदर वाले एंगल को छोड़ दो, और बाकी जो दो एंगल है ना, उन दो एंगल का सम कर लोगे ना, तो वो वाई के इक्वल आएगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा। तो अब आप बोलोगे ना, आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा करके बोलिएगा कि इन ट्रायंगल ई डी सी। आप लोग को बस मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ ना कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ई डी सी वाई इज एन एक्सटीरियर एंगल। वाई क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 45 डिग्री। समझ में आए क्यों बोला है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 45? क्योंकि बच्चे ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से होता है। तो आप यहाँ पर बोल दो कि ये किससे आप बोल रहे हो? बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आप बोल रहे हो। तो आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे? एक्स का वैल्यू है 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री प्लस वाई का सॉरी ये 45 है, तो यहाँ पर 5 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? 75 आ गया, और ये आपका क्या आ गया? आंसर सेकंड आ गया। तो बच्चे इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है? एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोगों ने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया है। बच्चे नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।